एम्स तो वैसे पूरे भारत में सबसे अच्छा उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला है। और जब से एम्स का निर्माण 1956 में भारत में पहली बार हुई, जवाहरलाल नेहरू के समय, उसके बाद धीरे धीरे ये अपना स्तर को बढ़ाता गया और अपने हिसाब से ये हर जगह तो नहीं खोल पाया, लेकिन प्रमुख प्रमुख जगहों पर एम्स खोलना प्रारंभ हो गया। लेकिन झारखंड के देवघर में जो एम्स का निर्माण हुआ, इसमें निश्चित रूप से मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें भी जो लोकल जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 5 वर्षों से दर पर इलाज यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अब जो लोगों की जनसंख्या बढ़ी है और लोग यहाँ पे जाना है, एम्स यहाँ पर है, तो अगल बगल के राज्य के भी लोग यहाँ पे काफी मात्रा में पहुंच रहे हैं। लेकिन जब लोगों की यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है एम्स पर, तो एम्स प्रशासन को भी चाहिए यहाँ पर उस ढंग से सुविधा मुहैया कराएं। चिकित्सकों के द्वारा जो चिकित्सा किया जाता है, उसमें किसी भी तरह का आप कोई उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो कोर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर हो, जो कंप्यूटर सेक्शन में है, खास करके जब यहाँ पर एक्सरे होता है, और एक्सरे के समय में जिस ढंग से यहाँ पे एक तरह से बदनीयती की जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पे लाइन में लगा हुआ है और भीतर से लोगों का पर्ची पे एक्सरे के लिए पर्ची कट जाता है और लोगों को कह दिया जाता है कि या तो आपका लिंक फेल हो गया है या फिर जो इसका करने का कैपेसिटी है वो खत्म हो चुका है। सबसे पहली बात है कि एम्स प्रशासन को चाहिए कि 2-4 काउंटर और इजाफा होवे। और जब आप एक्सरे ही कर रहे हैं तो एक्सरे मार्केट में भी 200, 250, 300 रुपया में होता है। बड़ा अगर एक्सरे का है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, ज्यादा पैसा भी लगता है, तो वो सब बढ़ाने का चीज है। एमआरआई यहाँ पे नहीं हो रहा है। एमआरआई के लिए आपको 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना का समय लगता है और गंभीर जो ऑपरेशन है वो भी नहीं हो पा रहा है। हम किसी कोर कंपनी के विषय में कोई इंगित नहीं कर रहे हैं और न ही हम कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि सबकी भूमिका बहुत ही एक तरह से निचली स्तर की होती है। लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पर स्थिति है कि अगर आप मेडिकल शॉप में जाइएगा, जो एम्स के कैंपस में जो मेडिकल स्टोर है, वो मेडिकल स्टोर किसका है? भगवान जाने किन प्राइवेट कंपनियों का है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पर ही बहुत जगह चल रहा है, तो किसका है कहना मुश्किल है। लेकिन वहां पर भी आप देखिएगा कि जब बिलिंग का बात आता है तो वहां भी एक तरह से लिंक फेल हो जाता है। इसलिए लिंक को फेल कर दिया जाता है कि बिलिंग अगर आपका हो जाएगा, अगर आपको दवा सूट नहीं कर सकता, उस दवा को आप चेंज कर सकते हैं, तो वैसे में अगर आपके पास बिल ही नहीं रहेगा तो जो आप चेंज करिएगा कहाँ से? और उसका जो है कोर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड, यानी कोई भी सिक्योरिटी गार्ड रहे, चाहे वो कोर कंपनी का, चाहे SIS का हो, चाहे जो लोग बड़े स्तर पर सिक्योरिटी गार्ड को, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है इस टाइप के जो बड़े बड़े संस्थान हैं एम्स टाइप के, वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ कुमार वार्ष्णेय, जो कार्यकारी CEO भी हैं और कार्यकारी डायरेक्टर भी हैं, इनको चाहिए कि यहाँ पे जो कमी बेसी है, जो देख रहे हैं कि यहाँ पे आबादी के हिसाब से जिस तरह से लोगों का यहाँ पे विश्वास बढ़ा है एम्स पर, तो सरकार से खास करके विभाग एक तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय एवं इसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना जो है इससे जुड़ी हुई है, तो आप इसको जो PM मोदी है इनके पास इस फाइल को आप भेजिए कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ पे सामान चाहिए। नहीं तो यहाँ पे आना जो है लोगों का निरर्थक होगा, क्योंकि 6 साल हो गए हैं अपने स्थापना के 6वां वर्ष है यहाँ पे, लेकिन लोगों की यहाँ पर वो सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है जो एम्स जैसे संस्थान में होते हैं।
तो इस जब लिंक ही नहीं है, जब सब चीज फेल ही है, जब दवा नहीं है, लिंक नहीं है, लोगों का एक्सरे नहीं होगा, एमआरआई नहीं होगा, तो आप जो है लोगों को टहलाने का काम यहाँ पर क्यों क्यों करते हैं? हम ठीक है, ऐसी बात नहीं कि 2 दिन में सारा जो है मसला जो है सुलझ जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा वैसा मसला भी नहीं है। जब भारत जो है दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, तो निश्चित रूप से